दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। जैसे वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। तो संख्या प्रणाली को हम लोग संख्या पद्धति भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्लास 7 से ऊपर क्लास में पढ़ते हैं तो आपको यह सभी टॉपिक आना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए, गिनती वाले सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और ये चलते रहता है, ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। मतलब ये अनंत तक चलता रहेगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। तो सबसे अगर अब पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो वो 1 होगा, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट करके लिख लें, बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। इंग्लिश में इसे होल नंबर बोला जाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब हमारा जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो 1 से शुरू होता है, अगर 1 से पहले हम लोग जीरो को शामिल कर लें तो ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं वो जीरो से शुरू होती है। मतलब सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर बोला जाए तो वो जीरो होती है, और ये फिर चलते रहती है अनंत तक, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इसका अंत कभी नहीं होगा। बस प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होता है। तो अब हम लोग पूर्णांक को समझेंगे। इसे इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक को हम लोग पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो धनात्मक संख्या होते हैं, धनात्मक मतलब होता है प्लस का। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसके पहले कोई साइन नहीं लगा है, तो हम मान के चलते हैं कि ये प्लस में होता है। मतलब प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं धनात्मक, और ऋणात्मक मतलब जिसमें माइनस लगा हो। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब देखिए, यहाँ पर 0 है, हम लोग नंबर लाइन पढ़े हैं। जैसे नंबर लाइन ऐसे होता है, यहाँ 0 होता है, फिर 1 2 3 4, उसी प्रकार से यहाँ पर 1 होगा, 2 3 4, इधर चलते जाएगा अनंत तक, जिसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और बीच में 0 होता है, और इससे पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो ये माइनस अनंत तक जाएगा, इसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। मतलब पूर्णांक के अंदर ये सभी संख्याएं आ जाती है 0 से, फिर इधर प्लस 1 2 3 4 5 चलते रहता है, और इधर माइनस में चलते रहता है। तो इस सभी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो प्लस वाले हैं, इन लोग को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये माइनस वाले जो है यहाँ से, इन लोग को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 जो है, ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। एक से ही शुरू होता है धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर -1 से ही शुरू होता है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 जो है ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके कुछ कंडीशन भी है जिसको हमें फॉलो करना होता है, रूल। देखिए, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन है वो कभी भी हर 0 नहीं हो सकता है। हर का मतलब होता है ये नीचे वाला, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हर, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। अगर हम उदाहरण लें तो ये p/q के फॉर्म में है, p/q का रूप में है। मतलब ऊपर वाले हो जाएगा p के जगह पर 4 है, और बीच में बटा है, q के जगह पर है 3। मतलब जो q के जगह पर है नीचे, वो 0 नहीं हो सकता है, बाकी ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग और उदाहरण से अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, 2/3
ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो p/q जो बटा में लिखा होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर नीचे जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर -2 है, माइनस प्लस कुछ में भी हो सकता है। यहाँ देखिए -2 है तो नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 भी तो लिख सकते हैं। अगर हम 1 से किसी भी संख्या को अगर भाग दें उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नीचे हम एक लिख सकते हैं। तो p के जगह पर देखिए -2 है और q के जगह पर देखिए 1 है, तो मतलब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है परिमेय संख्या में, ये भी परिमेय संख्या है, बटा में लिखा हुआ है और ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, रूट में परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा परिमेय संख्या। और -8 बटा -7 ये परिमेय संख्या है, 1/3 भी है। देखिए जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, तो जीरो परिमेय संख्या है। देखिए ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए p के जगह पर तो है 0, q के जगह पर है नीचे 1। हमारा कंडीशन जो था q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के जगह पर 0 नहीं हो सकता है, तो q के जगह पर 0 तो नहीं है, p के जगह पर है, तो p के जगह पर 0 चल सकता है, q के जगह पर 0 नहीं चलेगा। जैसे यहाँ p है यहाँ q है, तो q के जगह पर 0 है, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ q के जगह पर 0, नीचे 0, नीचे 0, तो ये तीनों जो है परिमेय संख्या नहीं होंगे, तीनों में से कोई परिमेय संख्या नहीं है। एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक देखिए ये अंश है ये हर है, तो 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है। अगर देखिए यहाँ पे -8 -7, -8 भी पूर्णांक है और -7 भी पूर्णांक है। देखिए इसके अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर -7 भी मिलेगा और -8 भी मिलेगा, तो मतलब ये भी दोनों भी पूर्णांक हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √2 खोजेंगे पूर्णांक में, इसमें अगर हम √2 खोजेंगे तो हमारे इसमें √2 कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो √2 है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्राकृतिक संख्याएं जो है क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग देते हैं, नीचे लिखने का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो नीचे हम लोग 1 से अगर भाग देते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा। मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या भी है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या बन जाएगा, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए। तो सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। और देखिए पूर्णांक को भी, ये सभी पूर्णांक को भी हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या को। देखिए अपरिमेय संख्या को पहचानने का एक ट्रिक है कि अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में ही होते हैं, आपको हमेशा रूट में ही देखने को मिलते हैं, जैसे √2, √3, √2/√3, -√2, ये सभी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो रूट में जो संख्याएं होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर √18/√32 क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर हम √18 को क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, तो देखिए अगर लिख सकते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। देखिए अगर 18 को हम अभाज्य गुणनखंड आपको करना है तो 2 से जाएगा 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 बार में, मतलब हम √18 को लिख सकते हैं। देखिए देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे में, देखिए √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इससे भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से 16 दूना 32, 2 से कटेगा 8 दूना 16, फिर 2 से 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 1 2 3 4 5, 5 को 2 हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें पता है कि रूट में हम लोग पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा के बदला में रूट के बाहर 1 निकल जाता है।
जैसे यहाँ पर 3 का एक जोड़ा है, तो 3 के बदला में एक जोड़ा के बदला में 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 2 जो है अकेला बच गया, मतलब एक और 2 रहता तो हम लोग 2 भी बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर गुना में, लेकिन एक ही 2 है, इसलिए रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। बटा नीचे देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब ये जो 2 है, 1 जोड़ा 2 है, इसके बदले में हम लोग 1 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 2 हम लोग बाहर निकालेंगे इससे, और इससे 1 2 बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए ये 2 जो है अकेला इसी में बच गया, तो इसको हम लोग इसी में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है, तो यहाँ गुना होता है, मतलब यहाँ गुना है, और ऊपर नीचे है तो हम लोग काट सकते हैं, तो रूट 2 से रूट 2 का कट जाएगा, मतलब यहाँ से 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 हमें पता है ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब आपको देख लेना है कि रूट में जो संख्या है उसको हम लोग और कोई दूसरा तरीका से हम लोग लिख सकते हैं या नहीं। मतलब यहाँ 2 है, तो 2 को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, अगर 2 से देंगे तो एक बार है, मतलब 2 ही रहेगा। तो 2 से हम लोग कोई भी पेयर नहीं बना सकते हैं, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, और ना ही रूट 3 से। हम लोग 18 को लिख सकते थे ऐसे, और रूट 32 को लिख सकते थे, बाकी ये रूट 2 कट गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं रहा, परिमेय संख्या बन गया। उसी प्रकार से अगर ये 64 है, तो 64 का हमें पता है 8 8 64 होता है, मतलब जोड़ा निकालेंगे तो 8 यहाँ से निकल जाएगा, मतलब वर्गमूल। तो उसी प्रकार से रूट 4 का मान होता है 2, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये दोनों परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आते हैं। मतलब जितने भी संख्या अभी हम लोग ऊपर समझे हैं, जितने भी संख्या, वो सभी संख्या इसके अंदर आ जाती हैं। मतलब ये वास्तविक संख्या की डिफिनेशन नहीं है, ये परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। मतलब ये जितने भी संख्या अभी हम लोगों ने समझा है, ये जितने भी संख्या अभी हम लोगों ने समझा है, ये सब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या हैं। मतलब सभी वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, जितने भी संख्या हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे रूट में हो चाहे पॉइंट में हो, सभी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ये जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।